Hello बच्चों, let's read this question. The question says an element occurs in body-centered cubic lattice with cell edge of 300 picometer. The density of the element is 8 gram per centimeter cube. Answer the following. The atomic mass of the element is option A 65, option B is 60, option C is 52 and option D is 80. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जो बीसीसी हमारी लैटिस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और उसकी हमें एज लेंथ दे रखी है हमें हमारे यूनिट सेल की 300 पिकोमीटर डेंसिटी दे रखी है एलिमेंट की हमें बताना है कि उसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट की तो हमारे पास यहाँ एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे हमारे पास अगर हम डेंसिटी को डी से डिनोट कर दें, डेंसिटी को अगर हम डी से डिनोट कर रहे हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। क्या होता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब ये सब क्या है हमें समझना है। डी से तो बच्चों हमारी डेंसिटी होती है, डी से हमारी क्या होती है डेंसिटी होती है। और ये जो हमारे पास एम है ये क्या हो सकता है, अगर हम एम की बात करें अगर हमारे पास एटम है तो एटॉमिक मास हो सकता है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो सकता है या मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, तो एटॉमिक मास है हमारे पास ये एटॉमिक मास। Na क्या होता है हमारे पास, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर मतलब हमारे पास एक मोल मोल में कितने एटम्स हैं, ये कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ ए क्या होता है, ये होती है हमारे पास एज लेंथ। एज लेंथ हमारे यूनिट सेल की एज लेंथ, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला वहीं से हमारा आया है। मास पर यूनिट वॉल्यूम जेड इंटू एम अपॉन एन, क्या है मास है हमारे पास हमारे एलिमेंट का, और हमारे पास ए क्यूब क्या है हमारे पास उसकी वॉल्यूम है हमारे यूनिट सेल की, और जेड इंटू एम अपॉन एन हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल होता है। अगर हम बात करें हमारे बीसीसी की, तो बीसीसी के अंदर क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। कॉर्नर पर होते हैं और एक पार्टिकल हमारा बॉडी के सेंटर पर होता है। तो हम अगर पार्टिकल को मान लीजिए इस तरह दिखा रहे हैं कि हमारे ये कॉर्नर्स हैं, इन पर ये पार्टिकल है चारों कॉर्नर्स पर, और इसी तरह चार कॉर्नर्स नीचे वाले इन पर भी हमारे पार्टिकल है, और एक ही बॉडी के सेंटर पर है तो इस पर भी एक पार्टिकल है। तो अगर हम यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल निकालना चाहें, यहाँ जेड क्या होता है बच्चों, जेड होता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि एक हमारे यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं पर यूनिट सेल। अगर हम यहाँ जेड की वैल्यू निकालना चाहें बीसीसी के अंदर, तो बच्चों हमारे पास यहाँ 8 तो कॉर्नर पे पार्टिकल है 8, और इंटू 1/8। अब 1/8 क्या है, कंट्रीब्यूशन है हमारे पास। एक पार्टिकल जो हमारे पास कॉर्नर पे लाई करता है वो एक्चुअली में हमारे 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर होता है, तो उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। एक पार्टिकल का एक सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 पार्टिकल्स का 8 इंटू 1/8, प्लस एक बॉडी सेंटर पर है और वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1। तो ये आएगा 8 इंटू 1/8, 1 प्लस 1, दैट इज 2 एटम्स पर यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिल गया, हमारे 2 एटम्स हैं एक यूनिट सेल के अंदर, 2 एटम्स हैं एक यूनिट सेल के अंदर। अब हम अपने फॉर्मूले को लगा लेते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन ने एज लेंथ भी दे रखी है कितनी, 300 पिकोमीटर। मान लीजिए इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एज लेंथ को। एज लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वेश्चन ने बोला है ए कितना दिया है 300 पिकोमीटर। इसको बच्चों पिकोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो आप क्या करते हो, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाता है। तो कितना बन जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻12 है बच्चों। 10⁻⁻12 इंटू 100 कितना बन जाएगा -10, ये सेंटीमीटर आ गया। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, टी को एज इट इज लिख लूँ, और ये जो दो जीरो हैं ये 10⁻2 बन जाएगा, और -10 है तो ये कितना बन जाएगा 10⁻−8 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आई है बच्चों, ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ए की वैल्यू सेंटीमीटर में, डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो फॉर्मूले को लगा देते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, यही था बच्चों। डेंसिटी कितनी दी है हमें, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इसको। और हमें z की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 2 एटम्स आए थे। मास हमें निकालना है, एटॉमिक मास हमें निकालना है, और हमारे पास Na कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसका मतलब एक मोल के अंदर, तो इसको लिखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ऐसे लिख देते हैं पर मोल। और ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए की जगह 3 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, क्यूब लिखेंगे बच्चों।
और अगर आप देखोगे बच्चों, ये जो था हमारा सेंटीमीटर में हमने कर लिया था इसको कन्वर्ट, तो बाहर यहाँ सेंटीमीटर का भी क्या हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा, यूनिट का भी क्यूब हो रहा होगा। अब ध्यान से समझना है, 8 की जगह 8 लिख दीजिए, ग्राम की जगह ग्राम लिख दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे लिख दीजिए अपॉन में। टू एटम्स की जगह आप टू एटम्स ही लिखा रहने दीजिए, मास की जगह मास लिखा रहने दीजिए, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है, और हमारे पास पर मोल है, एटम पर मोल ऐसे लिखा ही रहने दीजिए। और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे है हमारे पास 3 का क्यूब बन जाएगा, 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। और 10⁻⁻8 का क्यूब करोगे तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे बन जाएगा बच्चों। अब ध्यान से समझना है बच्चों, सेंटीमीटर का क्यूब करें, सेंटीमीटर क्यूब बन गया है। अब ध्यान से समझना है, ये सेंटीमीटर का क्यूब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वहां पर भी डिनोमिनेटर में, ये कट हो जाएंगे। ये एटम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे एटम्स। अब हमारे पास अगर आप देखोगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 8 ग्राम। 8 ग्राम को अब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6.02 इंटू 10⁻23, और यहाँ पर मोल आ जाएगा, क्योंकि हमारा एटम से एटम कटा है लेकिन पर मोल तो नहीं कटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोल इनवर्स, या पर मोल भी लिख सकते थे। ये कितना आ जाएगा, m। वहाँ हमारा राइट में 2 न्यूमरेटर में था, यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बच्चों, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 3 3 9 3 27, ऐसे लिख सकता हूँ, 27 इंटू 10⁻⁻8, तो हमने क्यूब कराया तो बन जाएगा -24। ये ऐसे ऐसे बन जाएगा बच्चों। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखोगे 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो हमारे पास यूनिट तो आ जाएगी ग्राम पर मोल वाली, यूनिट तो हमारी सही आ गई है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, और वहाँ हमारा डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, हमारे पास 27 था, वो इधर मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास मल्टीप्लाई में ही 10⁻⁻24 था, वो भी इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये क्या आएगा, ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास एटॉमिक मास आ रहा है हमारे एलिमेंट का, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4 इंटू 27। अगर 4 इंटू 27 करोगे बच्चों, तो ये हमारे पास बन जाएगा 108, 108 इंटू 6.02, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10⁻23 प्लस की और माइनस की पावर 24, -24 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स लिख सकते हो, इजिकल्स टू m। इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आप 108 को 6.02 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 650, और ये हमारे पास 10⁻⁻123 -124 कितना आएगा, तो 10⁻⁻1 ग्राम पर मोल। पर हमारे पास 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में है हमारा 10, डिनोमिनेटर में 10⁻1 है, तो ये 650/10 लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ग्राम पर मोल में आंसर आएगा, ये m है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 65 ग्राम पर मोल। यही हमारा क्या है, एटॉमिक मास है हमारे एलिमेंट का। और क्वेश्चन ने हमसे यही हमसे पूछा था कि हमारा एटॉमिक मास क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक मास क्या होगा, तो 65 होगा, तो बी सी डी तो गलत हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।